एक बार फिर परमेश्वर के मधुर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूं। और हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की जो सनातन योजना मनुष्य मात्र के लिए है और जगत के लिए है, उसके हम सृष्टि के आरंभ से हम देखने आरंभ कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की, मनुष्य की और मनुष्यों की रचना की, कैसे दुनिया में मृत्यु आई और कैसे युग बदलते 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 और आगे अनंत काल तक परमेश्वर की जो योजना है वो हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम पढ़ते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है जिसमें परमेश्वर ने अपनी सारी योजनाएं लिखवाई हैं हमारे लाभ के लिए। हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से सृष्टि का बनाना आरंभ हुआ। आदि में हमारा विषय आदि से शुरू होता है और अनंत काल का एक और युग था जो स्वर्ग से जो घमंडी या पापी लूसीफर जो था वहां से निकाल दिया गया था। तब परमेश्वर ने एक नई सृष्टि की रचना करी और इसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि को बनाया। सबसे पहले उजियालों को बनाया और फिर उसने किस प्रकार से आकाश और पृथ्वी को, फिर पेड़ पौधों को और फिर आकाश मंडल में ज्योतियों को, तारों को, दिन पे प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति को, रात पे प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति की रचना करी। फिर परमेश्वर ने समुद्र को जीव जंतुओं से भर दिया, भरपूर किया और आकाश के पक्षियों से भरपूर किया। और हम ये बात देखते हैं 5 दिन हुए और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। और फिर छठा दिन, ये दिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे का दिन है। बाइबल हमें यह बताती है परमेश्वर का यहां तो एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। और वो साल कितने हजारों साल के कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चौथे दिन प्रभु ने ज्योतियों को बनाया जिनको चांद तारों को हम उनसे गणना करते हैं। तो लेकिन कितने वर्ष लगे होंगे। और छठा दिन जो बताता है वो मनुष्य का दिन है और मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर और जो भी सृष्टि पे उसने बनाया था, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो मछलियां हैं, चाहे आकाश के पक्षी हैं, चाहे कैसे भी जीव जंतु हैं, सबके ऊपर उसको अधिकारी बनाया और एक बहुत ही सुंदर वाटिका बनाई। और जहां हर किस्म के फूल, फल, नाना प्रकार के फल भरपूर वहां पर रखे गए और उसे कहा तुम वाटिका की, इस अदन की वाटिका जो है इसकी रक्षा करना और काम करना। और कहा फूलो फलो बढ़ो, आशीष दी प्रभु ने इसको। हम यहां देखते हैं परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और वो जीवता प्राणी बन गया। और फिर हम यहां देखते हैं जब आदम बागे अदन में रहता होगा, ये युग है मासूमियत का युग। हर युग में एक नई व्यवस्था शुरू हो जाती है। अनादिकाल में स्वर्गदूतों का युग था और ये आदम का युग जो है एक मासूमियत का युग है। आदम एक भोला भाला सुंदर जवान, लेकिन उसके पास परमेश्वर का प्राण था, बुद्धि थी उसके पास, जो परमेश्वर के संगति रखता था और परमेश्वर भी उससे संगति रखता था। वचन बताता है परमेश्वर मनुष्यों की संगति से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की प्रसन्नता, जैसे एक बाप
अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ प्रसन्न होता है। और आदम को परमेश्वर ने बनाया, दूसरे शब्दों में उसकी रचना, आदम का पिता तो परमेश्वर ही है, लेकिन वो मिट्टी से बनाया गया। परमेश्वर तो सनातन है। और हम देखते हैं, और फिर परमेश्वर ने उसको देखा, उसको विचरण करता हुआ। आदम भी प्रसन्न था, जैसे लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आदम आनंद से भरा रहता था। पहाड़ों पे जाना, झरनों में जाना, नदियां थी जिसमें बहुमूल्य रत्न थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया कि 100 प्राणियों को आदम के पास लेकर आया, क्योंकि आदम को तो सारी सृष्टि के ऊपर, इसके प्राणियों पर अधिकारी था। तो उसने सबके नाम लिखने शुरू किए, बताए इस पशु का ये नाम है, इस मछली का ये नाम है। उसने सब के नाम लिखे, जितने भी चीज। आदम के पास इतना बड़ा शब्दकोश, इतना बड़ा ज्ञान, वो जो भी जीव को देखता था उसका उसने नाम रखा। जब सबको देखा उसने, तो लिखा है यहां पर, आदम ने जब सबको बनाया तो क्या देखा कि आदम ने सब कुछ को देखा तो उसके समान कोई भी नहीं था। सब प्राणी थे, जीव जंतु थे, जोड़े थे सब नारी की तरह से। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि अब मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तब परमेश्वर उनको सबको उसके पास लेकर आया। एक समय आता है लाइफ में, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर तो उसके पास समय समय पर आते थे मिलने के लिए, भोर को, शाम को उनसे मिलने आते। परमेश्वर तो एक सार्वभौमिक परमेश्वर है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को देखना है, आकाश मंडल को, भूमंडल को। लेकिन आदम को देखा कि वो अकेला है। माँ बाप भी, बच्चों की एक आयु ऐसी आती है तो माँ बाप भी सोचते हैं हमारे बच्चे का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको चिंता होती है और उसके लिए एक साथी ढूंढते हैं। उसके लिए आजकल जैसे तस्वीरें लेकर आएंगे, दिखाएंगे और पसंद नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना होती है इसमें। माँ बाप का भी यही होता है। और लिखा है कि आदम बहुत उदास हो गया, तब परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर हम पीछे जाकर देखें, जब परमेश्वर ने सृष्टि में बनानी शुरू की तो परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पक्षियों को देखा, अच्छा है। पेड़ फलों को, फलदायक वृक्षों को देखा, अच्छा है। आकाश में तारागणों को देखा, अच्छा है। लेकिन आदम को अकेला देखना अच्छा नहीं लगा। सृष्टि में कोई अच्छी चीज नहीं थी उस वक्त, तो वो ये थी आदम का अकेला रहना। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। आजकल हम मेल खाते हुए सहायक ढूंढते हैं और उसका पार्टनर ढूंढते हैं, उसके आत्मिक स्तर को देखते हैं, सामाजिक स्तर को देखते हैं, उसकी योग्यता के स्तर को देखते हैं, जो मेल खाए, मैच करे। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। ध्यान दीजिए, ऐसा लगता है आदम बहुत उदास होकर सो गया, वैरागी हो गया, ऐसा लगता है। एक ऐसी आयु होती है, एक साथी की जरूरत होती है। और हम देखते हैं कि आदम को गहरी नींद में डाल दिया। जब वो सो गया तब परमेश्वर ने उसकी पसली से नारी को बनाया। पसली से, हृदय के पास जो पसली है, कितना सुंदर विचार है ये। कोई पांव से नहीं बनाया, कोई अंगूठे से नहीं बनाया, पांव की उंगली से नहीं बनाया, उसे तो मनुष्य के हृदय के पास से बनाया, उसकी अर्धांगिनी बनाई।
और उसको लाकर आदम के पास खड़ा कर दिया। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाने के बाद जब समाप्त हो गई, तब परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। बट परफेक्ट नंबर 7वें दिन। और उसको आशीष दी, विश्राम दिया, आशीष दिया, पवित्र ठहराया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। परमेश्वर प्रेज कर रहा है, परमेश्वर आराधना कर रहा है, ऐसा लगता है, बड़ाई कर रहा है। जो कुछ उसने देखा सुंदर है। प्रेज। परमेश्वर का स्वभाव है खुश होना, आनंदित होना। एक पापी जब मन फिराता है, परमेश्वर आनंद मनाता है स्वर्गदूतों के सामने। स्वर्गदूत हैरान होते होंगे उस वक्त। परमेश्वर आराधना रूपी सुगंध पाके प्रसन्न हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर मैं देखता हूं ईश्वर के वचन में, सपनिहा की किताब में लिखा है, तेरा परमेश्वर, 3 अध्याय 17 पद में, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। वो उद्धार करने में पराक्रमी है, आशीष देने में भरपूरी का दाता है। अपने पराक्रम के कारण और तेरे कारण वो आनंद से मगन होगा। परमेश्वर मगन हो जाता है और तेरे कारण मगन होगा और अपने प्रेम के कारण चुपका नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया आदम हवा पे। वो चुपका नहीं रहा, मगन हो गया, गाने लग गया। परमेश्वर गाता है। कितना सुंदर पद है ये मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य के पसली से नारी को बनाकर आदम के पास ले आया। परमेश्वर प्रसन्न हो रहा होगा उसमें। जैसे एक विवाह के जोड़े को उनके माता पिता लेकर इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं, दोनों परिवार मगन हो जाते हैं, आनंद होते हैं, बाजा बजाते हैं, गीत गाते हैं, नाच करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आनंद का समय है। आदम हवा को बनाकर और उसके पास जब इकट्ठा किया तो आदम कहता है, नर नारी को देखकर कहता है कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस है। कितनी सुंदर कविता बोल रहा है? एक मेरे भाई हैं विल्सन, उन्होंने एक बड़ी शानदार कविता लिखी, पंजाबी में लिखी है। वो कहता है, आदम की तरफ से कहता है, मेरी हड्डियों में से हड्डी तू, जिसको प्रभु ने निकाली तू। कितना सुंदर मुखड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। आ एक घर बना लिए और परमेश्वर का धन्यवाद कर लीजिए। हम श्रेष्ठ गीत में देखते हैं कि कैसे प्रेमी प्रेमिका की तारीफ करता है। मुझे तेरा मधुर आवाज सुनने दे। वो आंखों का वर्णन करता है, उसके सुडौल शरीर का वर्णन करता है, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है। नारी पुरुष में से निकाली हुई उसके साथ में, ये पहला विवाह परमेश्वर ने स्थापित किया। इसलिए लिखा है, परमेश्वर के ने विवाह की स्थापना की। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसको साथी की जरूरत थी। वचन में कहता है, अगर एक गिरे तो उसे कौन उठाएगा? एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। वो उसका सहायक है। ये बहुत ऊंचा नाम है, सहायक हो, कंपेनियन। हम परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन 46 में कि परमेश्वर कहता है वो खुद संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। जैसे परमेश्वर सहायक बनकर आ जाता है कमजोरों को, दुर्बलताओं को, ऐसे ही नारी पुरुष का सहायक है, उसको सहारा देती है, हौसला देती है। वो उसका अर्धांगिनी है। और इस तरह से
पर नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होगा, अर्थात पवित्र आत्मा सहायक है जो हमारे दुखों में सुखों में हमें तसल्ली देता है। वो हमारा एडवोकेट है, हमारा गाइड है, हमें शांति देता है, वो हमारा सहायक है। जब हम पुराना नियम में हम पढ़ते थे सृष्टि के समय में कि किस तरह से परमेश्वर ने आदम को देखा, वो अकेला है, उसके लिए सहायक बनाया, उसी में से बनाया, उसके समान बनाया, उसे मैच करता बनाया, और क्या कहा, फूलो फलो और बढ़ो, आशीष भरपूर हो जाओ। इसलिए परमेश्वर आशीष का दाता है। मेरे प्रियो, नर और नारी, उस समय वो युग था मासूमियत का युग। दोनों विचरण करते होंगे, पहाड़ों के तराइयों में जाते होंगे, बागों में जाते होंगे, परमेश्वर के दिए हुए फलों का आनंद लेते होंगे। ऐसा प्रभु परमेश्वर भरपूरी का दाता नर और नारी को बनाकर उनको आशीष दे। आज आपको भी प्रभु आशीष देना चाहता है, आपको अकेला नहीं देखना चाहता। जो जवान हैं उनके लिए माता पिता को ध्यान है, ऐसे ही मन मर्जी के भावनाओं में बहकर अपना साथी ना बनाएं। देखें आत्मिक स्तर क्या है। परमेश्वर के वचन में बताता है अंधकार का और ज्योति का क्या रिश्ता। ये बहुत ही सुंदर वचन हमें बताता है कि तुम अविश्वासियों और विश्वासियों में कोई नाता नहीं। एक ज्योति की तरफ जाता है, एक अंधकार की तरफ जाता है, दोनों को मेल नहीं खा सकते। अधर्म और धार्मिकता का कोई मेल नहीं है। ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का और नाशवान बलियाल शैतान की युक्तियां जो चालाकियां हैं, उनका क्या मेल जोल, क्या लगाव। मूर्तों का और परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए कहता है उनसे अलग हो और परमेश्वर से जनाओ। कितने ही जीव जंतु दिखाई परमेश्वर ने, लेकिन कोई परमेश्वर आदम के समान योग नहीं था, तब परमेश्वर ने उसी में से बनाया। परमेश्वर करे, मेरी प्रार्थना है कि हर जवान परमेश्वर से प्रार्थना करे, अपने योग्य सहायक के लिए प्रार्थना करे। हर जवान बहन परमेश्वर से मांगे कि तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए। आप नकल मत कीजिए भाई वो फलाना हीरो या फलानी हीरोइन जैसा हो। बी केयरफुल। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाली हो, उन पे आशीष आती है, उनका घर बनता है। जिस घर को परमेश्वर बनाता है वो धन्य घर होता है। उस घर में उसकी स्त्री फलवंत दाख लता सी होती है, उनका एक परिवार बढ़ता है। परमेश्वर ने एक परिवार की रचना करने के लिए जो परमेश्वर का घराना होगा, नर और नारी को बनाया और कहा फूलो और फलो और बढ़ो। यह सब कुछ तुम्हारे पास है। पीने के लिए झरने हैं, झरनों का पानी है, विचरण करने के नदियां हैं, और आपके सामने सब पशु हैं। उनमें कोई बैर नहीं था। परमेश्वर के पर्वत में कोई किसी का बैर नहीं। शेर, सिंह और बैल इकट्ठा खाते पीते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग एक जगह रहते हैं। परमेश्वर के पर्वत पर ऐसा होता है। सब कुछ तुम्हें दिया है, परंतु एक पेड़ है, उसका फल कभी मत खाना, नहीं तो जिस दिन खाओगे अवश्य मर जाओगे। एक चेतावनी है ताकि परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का सम्मान करें, उसकी आज्ञाओं को माने। जो कह दिया उसको मानना है, उसमें रत्ती भर भी कोई बदलाव ना हो। यह परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है।
तुम्हारे लिए एक और वृक्ष है जो जीवन का वृक्ष है, जो उसमें खाएगा वो कभी ना मरेगा, अमर होगा। वो भी था। लेकिन कैसे ये बहकाए गए बाद में, हम बाद में देखेंगे कैसे ये हंसता खेलता उमंग से भरा हुआ परमेश्वर की निकटता में परमेश्वर का आनंद और उनका आनंद भरा हुआ था। कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, ना किसी पशु का डर था, पशुओं में कोई बैर नहीं था। अगर आदम कहता शेर आ जा, रीछ आ जाता था, हंस आओ मेरे पास आ जाता था। जिस पक्षी को बुलाए वो आ जाए, जिस पशु को बुलाए वो आए, चाहे वाइल्ड चाहे जंगल, उसमें तो जंगल नहीं कहेंगे, वो तो सुंदर बाग था जिसकी परमेश्वर ने रचना की है। समय के ऊपर संध्या होती है, भोर होती है, किसी बात की कमी नहीं है। वो तो मासूमियत थी उनके अंदर, वो पाप को जानते ही नहीं थे, बुराई को जानते ही नहीं थे। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ऐसा ही घर चाहता है, फूलो फलो और बढ़ो। आदम ने कहा ये नारी मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस है। दो होते हुए भी एक तन है, एक है। प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप कितने दया और करुणा के धनी हैं। आपने सृष्टि को बनाया, आदम को बनाया, अकेला ना रहे इसलिए उसका साथी बनाया, सहयोगी सहायक बनाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने कहा फूलो फलो और बढ़ो, आनंद और आपकी संगति में विचरण करते थे। प्रभु आज भी ऐसा ही घर बने सबका, ऐसे ही साथी हों, ऐसे ही सहयोगी हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।